Hi everyone, welcome to the Saturday series. This is the second video, and we are very strong going with this part of making every Saturday one video. So let's just talk about this one topic, that which book to go through, or like which book I would recommend if I have to learn English. अभी I would say बहुत सारे लोग ऑनलाइन स्पेशली और रियल लाइफ में भी मैंने बहुत टीचर्स को देखा है, वो बोलते हैं कि किताबों की तो कोई ज़रूरत नहीं है, किताबें तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। बट यार, आई वुड नॉट से दिस थिंग कम्प्लीटली, बिकॉज एज अ टीचर मैंने रियल लाइफ में भी इंग्लिश लोगों को सिखाई है। तो um, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें किताबों की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें ग्रामर प्रॉपर्ली सीखनी पड़ती है, जिन्हें ग्रामर एक्चुअली प्रॉपर आती नहीं है, जो सिर्फ वीडियोस देख के या फिर मूवीज देख के कैचअप नहीं कर पाते हैं उस स्पीड से, उस इंटेंसिटी से, जिस तरह से वो स्पेशली इन द इनिशियल, जब शुरुआती टाइम में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है कि बहुत तेज़ बोल रहे हैं ये लोग, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कांट लाइक उनके साथ वो कीप अप नहीं कर पाते हैं। तो दीज आर द 3 grammar books that I would recommend टू समवन हु स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। अभी एक रैपिड एक्स करके, आई थिंक दैट इज़ द, मैंने भी एक बुक खरीदी थी जब, आई थिंक पता नहीं कब की बात है, बहुत छोटी थी मैं, तो मेरी मदर ने मुझे लेके दी थी। इट्स लाइक रैपिड एक्स बोलते हैं ऐसे। तो ये पहले के टाइम पे, एंड वो एरिया जहाँ इतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, वहाँ पे आपको ऐसी बुक मिल जाएंगी। अभी अभी आई नॉट से कि अगर आप इसे जाके खरीदें, बट अगर आपके पास है तो उससे एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं। And I'll add a photo here of mine. And coming back to what are the books that I would recommend. So there are 3 books that I have personally seen that I even used in my teaching part. तो पहली बुक है JPH की, ये वाली बुक, एंड इनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो पहली है JPH की ये बुक, इसमें ग्रामर के सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। इट्स नॉट अ वेरी डिटेल्ड बुक, आई गेस बुक है अगेन, कोई भी किताब बहुत डिटेल नहीं होती। आपको हमेशा एक टीचर की ज़रूरत तो पड़ती है, या फिर कोई भी स्पीकर आपको एक तो चाहिए रहता है। तो बट अगर स्टिल दिस इज़ अ वेरी गुड बुक फॉर सेल्फ हेल्प, अगर आप सेल्फ लर्निंग के लिए, सॉरी। दूसरी बुक है ये ल्यूसेंट की ग्रामर की बुक, ये बहुत टाइम से बहुत फेवरेट है, एंड टीचर्स के पास भी आपने देखी होगी। एंड आई थिंक आज के टाइम में इंग्लिश ऑलमोस्ट हर कोई बोल सकता है, बट मैं इस बात से भी मना नहीं करूँगी कि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं, या फिर उन्हें इतना ज़्यादा बेसिक ही नहीं क्लियर होता है, एंड इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। इंग्लिश हमारी भाषा है ही नहीं एक तरीके से, तो उस चीज़ में कोई एम्बैरेसिंग वाली बात नहीं है। हमारी भाषा, या जो जिस भी जगह से आप आते हैं, जो भी आपकी पहली लैंग्वेज थी, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, देयर नथिंग टू बी एम्बैरेस्ड अबाउट। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी छोटा फ़ील करने वाली बात नहीं है। क्योंकि हमारे में वो चीज़ उतनी ज़्यादा डाली नहीं। अभी आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम अ पंजाबी, तो मुझे पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश तीनों बहुत फ़्लो में बचपन से सिखाई गई। बट अगर अभी मुझे कोई बोले अभी जर्मन्स आ जाए, जर्मन्स क्यों बोल रही हूँ मैं? मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मन्स, नो ऑफेंस टू एनी कंट्री। तो हम फिर बोले कोई आप जर्मन बोलो, तो फिर यार दिल्ली वालों को भी दिक्कत आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि दैट एम्बैरेस होने वाला, या फिर आपको नहीं आता तो आप सीख सकते हो, सीख आप कुछ भी सकते हो। ये बहुत अच्छी हमें भगवान ने शक्तियाँ दी हैं। तो ये है सेकंड किताब लूसेंट की। थर्ड किताब जो मैं बोलूँगी, दिस इज़ फ्रॉम दिस ऑक्सफोर्ड, आई थिंक ये बहुत प्यारी अगेन ग्रामर की 3 किताबें हैं। पर्सनल फेवरेट जो मुझे लगती है वो मुझे लूसेंट की लगती है। इट्स वेरी वेरी गुड फॉर ग्रामर। आप किसी बच्चे को देना चाहें जो स्कूल्स में है, 6 टू 8 तक, आई वुड से दिस बुक इज़ परफेक्ट इतने साल के बच्चों के लिए। अलावा अगर आप कोई और बुक रिकमेंड मैं करूँ तो वो होगा, आई विल नॉट रिकमेंड एनी अदर बुक टू बी ऑनेस्ट। इसके अलावा अगर आपको रीडिंग के लिए चाहिए तो आप अगेन कुछ भी पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। आजकल तो फ़ोन में ही सब कुछ है, तो यू कैन जस्ट इवन रीड एनीथिंग। अम, रीडिंग इसलिए मैटर करता है, आपका प्रोनंसिएशन अच्छा होता है। मन-मन में मत पढ़ो, बोल-बोल के पढ़ो। अगर आप बहुत आप बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो अम बोल-बोल के पढ़ो, उसके बाद बोलने के बाद ना उसकी प्रोनंसिएशन आप ऑनलाइन चेक करो। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स जस्ट मेक अ मे ऐसे ही कोई लैंग्वेज बताते हैं, जैसे उकड़ू एक शब्द है मान लीजिए किसी
कोई किसी भी भाषा का लें जैसे एक्स करके उसमें एक शब्द है उकड़ू, सो उकड़ू को आपने हो सकता है उकाड़ू पढ़ दिया हो बट दैट इज़ उकड़ू, राइट? तो आप उसको ऑनलाइन जाके चेक करो एंड इट इट विल से उकड़ू। एंड आज के टाइम पे आपके पास गूगल है, आपके पास मेटा एआई है, आपके पास 100 तरीके के एआई वाले प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तो आप उस पे जाके चेक करो उसका प्रोनंसिएशन क्या है। एंड यही है रीडिंग, आई वुड से अगेन वही 4 एस्पेक्ट, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। चारों चीज़ें प्रॉपर करो और आप धीरे-धीरे सीख जाएँगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। अगेन आई विल आल्सो से बट ये 3 किताबें हैं जो बहुत ही बेहतरीन हैं एंड आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं वरना यू कैन ऑलवेज़ आई वुड से आप किसी आई विल रिकमेंड दिस, आप किसी बुक स्टोर पे जाएँ, आप तीनों बुकें देखें। आपको जो ज़्यादा बेटर लगे आप वो परचेज़ करें। So this is it for the video and thank you so much for watching this and please make sure you subscribe to this channel, that helps us a lot. And you can please share this video to one of your friend. Make sure you like, comment and subscribe to this channel. Thank you so much. I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye bye. Jai Hind.